चलिए आज बात करते हैं रोंडा बर्न की किताब द मैजिक के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जो वादा करती है हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने का, उसे आश्चर्य और जादू से भरने का। तो सवाल ये है कि क्या वो खोया हुआ जादू सच में वापस मिल सकता है? आइए मिलकर समझते हैं। जरा बचपन का वो दौर याद कीजिए जब लगता था कि जिंदगी में सब कुछ मुमकिन है, हर चीज में एक जादू है, एक अजूबा है। रोआल्ड डाल का ये कोट बिल्कुल उसी एहसास को जगाता है। ये किताब हमें उसी खोए हुए जादू को फिर से पाने का रास्ता दिखाती है। होता क्या है ना कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जिम्मेदारियां, हमारी परेशानियां उस जादुई एहसास पर धूल की परत चढ़ा देती हैं। पर इस किताब के मुताबिक वो जादू कभी कहीं गया ही नहीं था। वो तो बस इंतजार कर रहा है कि हम उसे फिर से खोज निकालें। तो सवाल ये है कि आखिर ये जादू काम कैसे करता है। ये किताब एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाती है। सदियों से एक पवित्र ग्रंथ में जिंदगी बदलने वाला ज्ञान छिपा हुआ था, एक पहेली की शक्ल में, जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाए। तो ये है वो लाइन जो सदियों से एक पहेली बनी हुई थी। पहली बार सुनने में ये थोड़ी अजीब, शायद अन्यायपूर्ण भी लगती है ना? ऐसा लगता है मानो अमीर और अमीर होता जाएगा और गरीब और गरीब। लेकिन जैसा कि किताब बताती है, ये एक पहेली है और इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छिपा है। तो आखिर वो एक शब्द है क्या? वो कौन सा लफ्ज है जो इस पूरे रहस्य को सुलझाता है और एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खोलता है? यही वो शब्द है जो इस किताब का, इस पूरे फलसफे का दिल है। और यकीन मानिए, ये हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। और वो शब्द है कृतज्ञता। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड। ये सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड का एक बहुत ही शक्तिशाली मौलिक नियम है। ठीक वैसे ही जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसके पास कृतज्ञता है उसे और मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी छिन जाएगा जो उसके पास है। और बस यही इस पूरी पहेली का हल है। अच्छा, तो ये नियम काम कैसे करता है? इसे ऐसे समझिए कि कृतज्ञता एक चुंबक की तरह है। ये हमेशा वैसी ही और चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। या फिर न्यूटन का तीसरा नियम याद कीजिए, हर क्रिया की एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यहाँ धन्यवाद देने की हर क्रिया बदले में कुछ पाने की प्रतिक्रिया पैदा करती है। सीधी सी बात है, हम जितना ज्यादा आभार महसूस करेंगे, हमारी जिंदगी में उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आएंगी। तो ठीक है, ज्ञान तो मिल गया, पर इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं कैसे? इसके लिए ये किताब हमें 28 दिनों के एक जादुई सफर पर ले जाती है। इसका मकसद है कृतज्ञता को हमारी एक पक्की आदत बना देना। ये सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है। इसमें 28 जादुई प्रैक्टिस दी गई हैं, जिन्हें लगातार 28 दिनों तक करने के लिए बनाया गया है। कहते हैं ना कि किसी भी आदत को आदत बनने में लगभग इतना ही वक्त लगता है। बस मकसद यही है कि कृतज्ञता हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए। ये 28 दिन का सफर भी 3 हिस्सों में बटा हुआ है। देखिए, पहले 12 दिन हम उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, हमारे अतीत में और हमारे आज में। फिर अगले 10 दिन हम भविष्य की तरफ देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे कृतज्ञता की शक्ति से अपने सपनों को हकीकत में बदला जाए। और आखिर के 6 दिन इस प्रैक्टिस को एक नए लेवल पर ले जाते हैं, जहां हमारा पूरा वजूद ही कृतज्ञता से भर जाता है। तो अब जब हमें पूरा स्ट्रक्चर पता चल गया है, तो चलिए उन 2 सबसे जरूरी और आसान प्रैक्टिस को देखते हैं जो इस पूरे सफर की बुनियाद है। ये 2 प्रैक्टिस इस पूरी यात्रा की नींव है, इसका बेस है। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी इन्हें अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सके, ताकि कृतज्ञता सिर्फ एक सोच न रहे, बल्कि एक जीता जागता एहसास बन जाए। पहली प्रैक्टिस है अपनी न्यामतें गिनना। बहुत आसान है। हर सुबह उठकर ऐसी 10 चीजों की लिस्ट बनानी है जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। पर यहाँ एक जरूरी बात है, सिर्फ लिस्ट नहीं बनानी, बल्कि हर चीज के आगे ये भी लिखना है कि हम उसके लिए शुक्रगुजार क्यों हैं। ये क्यों उस एहसास को कई गुना गहरा कर देता है। दूसरी प्रैक्टिस है जादुई पत्थर। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल रिमाइंडर है। बस एक छोटा सा पत्थर चाहिए। हर रात सोने से ठीक पहले उस पत्थर को हाथ में लेकर दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज को याद करना है और उसके लिए दिल से धन्यवाद बोलना है। ये प्रैक्टिस हमारे दिन को एक पॉजिटिव नोट पर खत्म करने में मदद करती है। तो इन सब कोशिशों का नतीजा क्या होगा? किताब वादा करती है एक ऐसे जादुई भविष्य का जो कृतज्ञता की नींव पर बना हो।
एक ऐसी जिंदगी जो शायद हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत और शानदार हो सकती है। यहाँ पर दो रास्ते एकदम साफ हो जाते हैं। एक तरफ है शिकायत से भरी जिंदगी जो अच्छी चीजों को हम तक आने से रोकती है, और दूसरी तरफ है कृतज्ञता से भरी जिंदगी जो हमारी तरफ खुशियां और समृद्धि खींच कर लाती है। किताब के मुताबिक चुनाव पूरी तरह से हमारा है कि हमें किस रास्ते पर चलना है। और हाँ, ये सिर्फ पैसे या चीज़ों के बारे में नहीं है। जैसा कि रोंडा बर्न खुद कहती हैं, कृतज्ञता हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है, हमारे रिश्तों पर, हमारी सेहत पर, हमारी कामयाबी पर। ये एक मुकम्मल बदलाव है। तो आखिर में ये पूरी बात एक सीधे लेकिन बहुत गहरे सवाल पर आके रुकती है। वो कौन सा जादू है जो बचपन में हमारे इतना करीब था और जो आज भी बस हमारे याद करने का इंतजार कर रहा है? शायद अब उसे फिर से खोजने का वक्त आ गया है।